मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर बागपत के सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। राजनीतिक दलों में जहां एक तरफ एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो 2014 से लेकर 2022 तक उत्तराखंड कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। 2016 में कांग्रेस में हुई बगावत उत्तराखंड के इतिहास में जहां किसी भी राजनीतिक दल में सबसे बड़ी बगावत हुई, तो वहीं पर उसके बाद भी बीजेपी में कई कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। बीजेपी क्षेत्रीय जातीय समीकरण को देखते हुए कांग्रेस में सेंधमारी करती रही है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होने की इच्छा रखते हैं और ये खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि कई नाम कांग्रेस के ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बात कही। देखिए, पहले 2023 है और एक चुनाव पूर्ण होने के बाद हम नगर निगम नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः अपना परचम लहराए तो नगर क्षेत्र के लोग हम आज तक ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के अनेकों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी में सम्मिलित हुए। इसी प्रकार हर नगर निगम में भी कार्यक्रम होंगे। अभी 178 कांग्रेस के नेताओं के आवेदन हमारे पास हैं और हमने एक कमेटी बनाई हुई है सदस्यता दिलाने की। उस कमेटी उन पर विचार कर रही है। बहुत जल्दी हर नगर निगम में इसी प्रकार के कार्यक्रम हम लोग आपको सूचना देंगे और आपको जानकारी में आ देंगे। नहीं, हम कैडर बना रहे हैं लगातार और आप देख रहे होंगे जैसे शुरू में जब हम निकले थे 25, 30, 40 लोग हो रहे थे। अभी आपने देखा होगा उत्तरकाशी में लगभग 2000 लोग थे। रुद्रप्रयाग में करीब 2-2,500 रुद्रप्रयाग थे। कल हल्द्वानी वाला आपने देखा, लोग जोड़ रहे हैं और कांग्रेस से लोगों की उम्मीदें हैं और राहुल जी की यात्रा का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, वही लोग जा रहे हैं जो निष्क्रिय थे या जो लोग आपको पिछले 10 जिनके नाम मैं पढ़ा मैं उनको जानता भी नहीं। अधिकतर लोग उसमें से ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस का आम कार्यकर्ता पहचानता भी नहीं है। अब किसी का लेवल लगा के मैं अगर 100 लोगों को इकट्ठे करके ज्वाइन करा दूं, उनका नाम बीजेपी में डाल दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बीजेपी एक मानसिक दबाव डालने की राजनीति खेल रही, उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं है। कांग्रेस हल्के हल्के अपना काम कर रही है और आने वाले निकाय चुनाव में भी और सांसद के। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, एक बार फिर पार्टी बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और एक बार फिर कांग्रेस से लोग अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस बात की खुद महेंद्र भट्ट ने माना है, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। क्या माना जाए, 2023 फिर 2024 के चुनाव हैं, उससे पहले कांग्रेस में टूट फिर से मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शिनी, जिस तरह से लगातार कांग्रेस की तमाम जो गुट हैं वो टूटकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में हरिद्वार क्षेत्र से धर्मपाल ठेकेदार जो एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं, जो स्थानीय नेता के रूप में उभरे हैं, उनके बेटे अनुज जो पार्षद रहे हैं कांग्रेस से, और खुद धर्मपाल ठेकेदार जो प्रदेश संगठन सचिव रहे हैं कांग्रेस में और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उन्होंने अपने तमाम सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा ज्वाइन की थी। उसके बाद चूंकि महेंद्र भट्ट ने साफ तौर से कहा है कि 178 नेताओं की सूची उनके पास और है जो बहुत जल्द जो है भाजपा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि तमाम जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी जैसे बड़े नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है वो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से फिलहाल का पूरा एक मानसिक दबाव और कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश भाजपा कांग्रेस पर कर रही है। लगातार जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि खास तौर से हरिद्वार क्षेत्र में जिस तरह से अमूमन देखा जाता था कि वहाँ पर भाजपा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई देती थी, लेकिन बीते कुछ अरसों से भाजपा ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा लीड ली है और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह भाजपा ने अपना ग्रिप जरूर वहां पर बनाया है। क्योंकि नए जो
करीब 180 नेता हैं, 178 नेताओं की सूची जिस तरह से बात कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तो उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनका अभी उन तमाम नामों से पर्दा नहीं उठा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सतपाल ब्रह्मचारी का नाम सामने आ रहा है। और चूंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं निकाय चुनाव ख़ास तौर से उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली हैं, क्योंकि 2023 में चुनाव हैं और कहीं ना कहीं चुनाव को जीतने के लिए भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। कहीं से कहीं तक कोई भी कमी ना रहे किसी भी पहलू पर, हर एक पहलू पर मंथन चल रहा है। और ये तमाम समीकरण दर्शा रहे हैं कि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव में भाजपा खासतौर से हरिद्वार क्षेत्र में लीड लेने वाली है। हालांकि तमाम जगह कोशिश है भाजपा की बूथ स्तर तक जाने की, और साफ तौर से दिशा निर्देश दिए हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं कि आप डोर टू डोर जाकर तमाम जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं, ताकि आने वाले निकाय चुनाव में तमाम जो लोग हैं वो हमसे कनेक्ट हों और एक जो बड़ा वोट बैंक है उसके साथ पार्टी जीते। बिल्कुल। और लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो करण मारा का साफ तौर पर ये कहना है कि सिर्फ वही नेता छोड़ते जा रहे हैं जो निष्क्रिय थे पार्टी के अंदर, जिन्हें कार्यकर्ता नहीं जानते हैं, और ऐसे में मानसिक रूप से दबाव भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये वाकई में बीजेपी का मानसिक दबाव है जो कांग्रेस पे बनाया जा रहा है, या फिर महत्वपूर्ण जो नेता है, जो लोग हैं कांग्रेस के, वो छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, दिव्यदर्शिनी सिर्फ इस बात से कहकर के तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो निष्क्रिय हैं, पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। और इस बात पर भी मंथन करने की कांग्रेस को बेहद जरूरत है कि इतनी बड़ी तादाद में तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं आखिर वो कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ रहे हैं और भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं। इन तमाम चीजों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो निष्क्रिय होंगे। उनमें बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस से आने वाले तमाम नेता लगाते आ रहे हैं लगातार के कांग्रेस का जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छा नहीं है, संगठन अच्छे से काम नहीं करता है, संगठन सपोर्ट नहीं करता है, इस तरह की तमाम बातें सामने आती हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, लगातार उनके तमाम दौरे भी होते रहे हैं उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में। लेकिन यहाँ पर चूंकि खास तौर से जो हरिद्वार क्षेत्र है जहां पर बहुत मजबूत कांग्रेस मानी जाती थी, वहां से कांग्रेस के तमाम जो गुट हैं, जो मजबूत गुट माने जाते थे, उनका टूटकर भाजपा में शामिल होना वाकई बहुत चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी निकाय चुनाव है और ये तमाम जो फील्डिंग भाजपा ने सजाई है वो निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सजाई। बिल्कुल। और बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल और उठता है कि कांग्रेस ने बात कही थी, खुद करण माहरा ने बात कही थी कि स्लीपिंग सेल जो है भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में मौजूद है। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव से पहले ये तमाम स्लीपिंग सेल्स एक्टिव हो चुके हैं और वो ही तोड़ कर जो है नेताओं को लेकर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? और अगर ऐसा है तो उन पर क्या कार्रवाई कर रही है कांग्रेस, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है चुनाव में? बिल्कुल। देखिए, तमाम जो तोड़ जोड़ की राजनीति है वो कांग्रेस में तमाम जो नेता हैं जो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, जिस तरह से कटाक्ष भी किया था प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कि कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये चूंकि उनका अंदरूनी मामला है, इस पर तमाम जो बातें हैं वो भविष्य में सामने निकल कर आएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तमाम जो भाजपा के शीर्ष नेता जो कांग्रेस में आए थे वो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। देखिए, दिव्यदर्शिनी यहाँ पर एक खास बात सामने आई है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने साफ तौर से तमाम जो पार्टी के आला जो पदाधिकारी हैं उनको साफ साफ दिशा निर्देश दिए थे कि आप अपनी जवाबदेही तय करें, आप अपनी जिम्मेदारी तय करें, संगठन को आप किस तरह से मजबूत कर सकते हैं वो आप तय करें। अगर आप जवाबदेही नहीं दे सकते, आप अपनी जवाबदेही में सफाई नहीं दे सकते, तो आप पार्टी को बाय बाय कह सकते हैं। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस फिलहाल बहुत ज्यादा मुखर है इस बात को लेकर के संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाएगा बूथ स्तर तक। हालांकि कोशिश तमाम जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये ब्रेक डाउन हो रहा है और तमाम जो टूटकर तमाम जो नेता कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए वाकई एक चिंता का कारण, चिंता का विषय है। और आने वाले वक्त में ये तमाम जो समीकरण है वो भाजपा के पक्ष में जाने वाले हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।